रमजान बहुत पाक माना जाता है। इस दौरान आप लोग बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतते हैं और बहुत कड़ी तपस्या भी आप लोग करते हैं। अब ऐसे वक्त पर मान लीजिए कि कहीं पर कुछ अपशिष्ट से जुड़ा हुआ या फिर कुछ गलत चीज़ अगर आपको धोखे से दी जाए तो आपका तो पूरा वो बर्बाद हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी ना आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर जब देखा गया कि कुछ मूत्र मिलाया गया जूस में, कुछ ऐसी चीजें की गई हैं, वीडियो सबूत सामने आने के बाद फिर ये कानून लाने का फैसला लिया, तो इसको क्यों गलत ठहराया जा रहा है? अच्छा, मैं आपको देखो जवाब। सबसे पहली बात तो सिंह साहब ने बहुत सारी बातें की। मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो अध्यादेश लाने की बात योगी सरकार कर रही है, आप जान लीजिए ये गैर संवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और वापस ये मुंह की खाएंगे योगी सरकार, जो अब से पहले नेम प्लेट में खा चुकी है, इससे पहले बुलडोजर में खा चुके हैं, इससे पहले तमाम चीजों में वो कर चुके हैं और इनको वही हाल होने वाला है। आप देखिए, मैं इसकी परिस्थिति का एक आभास बता दूं। रावत साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने रमजान का एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही हिंदू अलग अलग त्योहार भी हैं, वो भी बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन मैं आपको पवित्रता की एक व्याख्या बता दूं तमाम धर्मों के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अकेले हिंदू या मुसलमानों की बात नहीं है, दूसरे मजहब के लोग भी हैं। अगर धार्मिक त्योहार होते हैं तो आदमी इस बात की एहतियात करता है कि या तो वो अपने घर में या उनके रिश्तेदारों के घर में इसी तरह जाने का प्रयोजन करता है, क्योंकि वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर ये श्रावण का महीना आता है तो अमूमन जो लोग भी भक्ति करने वाला वर्ग है वो ये प्रेफर करता है कि वो अपने घर में या अपने जहां पे भी कहीं पर है, जहां जो अपनी नजर के सामने है, ऐसी ही चीजों को। मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों क्या खजूर खाया जाता है? अगर खजूर में कुछ बाहर से मिला दिया जाए, खजूर तो आप पैदा नहीं कर रहे हैं ना घर में, अगर खजूर में कुछ बाहर से मिला दिया जाए फिर? नहीं, अरे नमक से रोजा खोला जा सकता है, आपको नहीं पता? नमक से रोजा। अरे तो लेकिन जो लोग खजूर से खोलना चाह रहे हैं उसमें कुछ मिला दिया जाए फिर? अरे देखिए, चाहने की बात तो यह है कि चाह तो कोई कुछ भी सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मापदंड जो, अगर आप अपने आत्म संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। अरे आत्म संतुष्टि, फिर आप मतलब उसको आप जायज ठहरा रहे हैं? आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, आप बताइए ना। आगे तो सुनिए, अब आगे तो सुनिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, सुनिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो बाकी सारी चीजों में मिलावट हो रही है, सबसे ज्यादा मिलावट दवाइयों में हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा हो रही है, क्या योगी सरकार उस पर बोल पाएगी? मैं ये कह रहा हूँ, योगी सरकार अगर इस पे बात बोल पाती, अगर योगी सरकार जो दवाइयों के मामले में जो 1 पैसे की दवाई ये मुद्दा बेची जा रही है, ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी इस मुद्दे को उठाते आए हैं, इस मुद्दे को लेकर हम लोग भी आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आप एक जगह से डाइवर्ट करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं, लेकिन रावत साहब जो सवाल मैंने पूछा, क्या उसका लगता है इन्होंने जवाब दिया? नहीं दिया, वो देंगे भी नहीं, दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक जिहाद है और वो जिहाद इनकी हदीसों के अंदर और इनके मदरसों में ये चीज सिखाई जाती है कि अगर आपको जब भी मौका मिले तो इन सनातन धर्म वालों का धर्म भ्रष्ट करना चाहिए। और पहले आपको पता होगा, जब औरंगजेब धर्म परिवर्तन करवाता था तो उस समय सबसे पहले आ जाइए औरंगजेब से, अब तो यहाँ पे योगी तगले की फरमान जारी कर चुके हैं। ये किम जोंग की सरकार नजर आती है योगी में हमें। तो धर्म परिवर्तन के जिहाद का नियम है, अभी वो सबको पॉसिबल नहीं, लेकिन अब उसके थूक के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, बीफ के माध्यम से। अहमदाबाद के अंदर भी आपने देखा होगा, समोसे के अंदर बीफ मिला करके जब उससे पूछा गया सख्ती के साथ, तो उसने बोला कि ये हमारे धर्म में जायज है, यानी इनके धर्म में थूकना जायज है, और ये थूक करके खाते भी हैं खुद। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग, मैं रावत साहब फिर मैं कह रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए रावत साहब, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, आपको भी करेक्शन करना चाहूंगा कि आप सबको गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, और जो पढ़ा लिखा है वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो शायद इस तरह की जाहिलियत करते हैं। नहीं, ये जिसने झंडा गाड़ा था, क्या ये आपका धर्म युद्ध है? मुझे बताइए, क्या कहा जा सकता है? क्या सारे लोग ऐसा ही कहते हैं? ऐसा क्या जा? नहीं, मैंने तुरंत करेक्ट किया ना, उन्हें कि सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि जहां पर थूक के दिया जाता है उस पर आप कुछ बोले, उस पर आप खामोष हो गए। बोलिए सिंह साहब। इसकी एक छोटा सा सवाल है, हमारे मित्र से जानते हैं। हिमांशु जी ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, पूछ लिया। शिद्दत और सूरत में बहुत अंतर होता है। मीठी बात करने वाले से एक सवाल पूछिए और यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा था, इनकी पार्टी के जो अकाउंट के हेड थे, उन्होंने कहा मुसलमानों को हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदुओं की आर्थिक
हिंदू बिल्कुल ज्यादा गलत, उससे बिल्कुल कामयाब गलत। हो जाएंगे, ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे, भारतीय कौन जनता कहता है? पार्टी के, और भारतीय दूसरी जनता पार्टी इनसे के पूछिए कि कहाँ मेंबर संविधान में पार्लियामेंट लिखा ने है, ये कहा जहाँ कहते हैं कि कि जब मुसलमानों योगी के मोदी नहीं ढेर रहेंगे तो खरीदा देश रहेगा नहीं, जाए। इनसे वो पूछिए प्रवेश जो वर्मा कानून सबके लिए बराबर प्रवेश आता है, वर्मा साहब त्राईमान जिसने की ये उम्र कहा, जाती है। देखिए वो आपके रोने प्रवेश से वर्मा कुछ साहब नहीं होने जिसने ये का, कहा, आप रो लीजिए, वो प्रवेश चिल्ला वर्मा लीजिए, साहब शोर जिसने ये मचा लीजिए। कहा, भारतीय आपने जनता अपना पार्टी करवाई की उस पे। सरकार में जो नए शिक्षा कानून आपने सबके लिए करवाई जरूरी उस है पे। वो आएगा, मुझे आपके ये हिसाब से बताइए, तो नहीं आपने चलेगा। पक्ष करवाई, आप कह दें कि नहीं मैं आपने जो पक्ष कह रहा हूँ करवाई। वही खिलाइए, वही हाँ। खिलाइए, प्रवेश उसी तरह वर्मा से रहिए, प्रवेश वैसे ही वर्मा कानून आपने बनाइए। ऐसा करवाई, कानून आपकी प्रवेश वर्मा सरकारों में बनता था, करवाई भारतीय आपने जनता FIR पार्टी की अरे सरकार सर में एक एक करके बोलिए ना, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ मैंने आपसे सवाल पूछा ना, मैं पूछा कि आपके ट्रेजरार ने कहा रमजान के महीने में कि हिंदुओं से गलत, झूठ, कोई भी बिल्कुल सामान ऐसा मत नहीं बोल ये बोल रहे खरीदिए। झूठ बोल रहे हैं। किसने कहा? नाम बताइए। नहीं कहा, नहीं कहा। इनके ट्रेजरार ने मैं मानने कहा, को तैयार इनकी नहीं। पार्टी के ट्रेजरार ने बिल्कुल कहा, नहीं इनको कहा, जानकारी। उन्होंने झूठ बोल तो रहे मुझे हैं। लगता है कि जानते और प्रवेश हैं वर्मा हिमांशु ने जी, जो दो बोला, चीज बदलना। प्रधानमंत्री एक तो इन्होंने कहा मिलावट, जो भी मिलावट हो रही है, चाहे घी में, तेल में, चीनी में, चावल में, कहीं भी मिलावट हो रही है, उसको रोकने का सरकार प्रयास करी। और एक मिलावट जो विचारों का हो रहा है, जो भारत माता अच्छा, की जय सुनिए ना। छोड़कर जयपुर स्टील का। यादव जी, अब यही सवाल जो मैंने दानिश कुरैशी जी से पूछा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि बीजेपी इस फैसले से खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अशोक यादव जी, मान लीजिए कि आपका व्रत है, आपके परिवार में व्रत है, आप कहीं जूस लेने गए, आप कहीं फ्रूट लेने गए और वहां पर आपको पता चलता है 2 दिन बाद कि ये तो कोई वीडियो सामने आता है कि वहां पर थूक के दिया जा रहा है, वहां पर गलत तरीके से दिया जा रहा है, तो फिर क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? और फिर आपको याद नहीं आएगा कि सरकार को इस मामले में कदम उठाना चाहिए? देखिए हिमांशु जी, भावनाएं हर जगह से आहत होती हैं जहां भी इस तरह की चीजें होती मैं हैं। पर्सनली एक मैं इंसान बिल्कुल पर अगर पर्सनल- बीतती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अगर आपको पर्सनल ये बता पता चले कि आपने जो चीज ली है उसमें थूक मिला है या मानव अपशिष्ट मिला है, फिर? देखिए हिमांशु जी, सरकार की मंशा समझिए। अभी पुष्कर मैं सरकार की मंशा मैं समझूंगा, बता रहा लेकिन जो मामले सामने आए हैं, ये इतने सारे जो आप नीचे देख रहे हैं, लगातार हर जगह मेरी वीडियो चला रहे हैं, भावना अगर देखिए। ये आपके साथ हो, आपके खाने में आपको पता चले कि मानव अपशिष्ट या फिर थूक मिला हुआ है, फिर? देखिए मेरी भावना आहत तब भी हुई जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में जब बीफ वाला लड्डू सबको खाने को मिला, तब फिर आप भावना फिर आप नहीं फिर आप आहत वही हुई थी। फिर आप वही बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उस तब पूरे जो मामले चर्बी की वाला जांच लड्डू चल खाने रही को मिला है, था, चर्बी वहां वाला पर लड्डू जो भावनाएं खाने को मिला आहत हुई, था, हम सबकी हुई, वो सबकी भावना है ना? आहत हुई थी। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आप देखते हैं, तो फिर क्या आपको परेशानी नहीं होगी? जो मैंने आपको एग्जांपल, मैं बिल्कुल बता रहा हूं सर। हिमांशु जी देखिए, जो थूक जिहाद, लब जिहाद, जो जिहाद सब जोड़ा जा रहा है जानबूझ के, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करने की भाजपा की साजिश है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि फूड अडल्ट्रेशन को रोका जाए। इनका उद्देश्य अगर ये रहता तो FSSAI के मानक के बावजूद तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में बीफ नहीं, जो चर्बी नहीं मिलाई जाती। इनका उद्देश्य है लड्डुओं में नहीं, वो ऑयल की बात थी, वो इस तरह लड्डुओं, की सुनिए, चीजें वो लड्डुओं करके की, वो लड्डुओं में आप ऐसे सीधे मत बोलिए, उसकी पूरी जांच चल रही है, वो मामला उठा है, और वो ऑयल, जो घी की बात चल रही थी उसमें है, उसमें मिलावट की बात थी, वो उठ रहा है। लेकिन अभी इस मामले में बताइए ना, जो मैंने आपसे सीधा पूछा कि अगर किसी का व्रत है, कोई एक, मैंने तो उनकी भी एग्जांपल दिया कि रमजान का पाक महीना है, अगर इस दौरान भी पता चलता है कि किसी ने अपशिष्ट या फिर किसी ने कुछ मिलाया है गलत तरीके से, तो क्या वहां पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए? तब नहीं लगना चाहिए कि उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए? बस ये पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात है। मैं स्पष्ट बता दूं आपको, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ, अगर उनके धर्म के खिलाफ अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उनकी भावनाएं जरूर आहत होंगी। तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए उन पर, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, तो यहाँ भी तो कानून लाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये कह दिया गया कि भैया मुसलमान है, इस मुसलमान से मत लो, ये हिंदू है, इस हिंदू से मत लो, ये थोड़ी ना कहा गया है। लेकिन अधिकार, जानने का अधिकार, देखने का अधिकार, इसमें क्या दिक्कत है? पारदर्शिता आती है। देखिए मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी HS रावत साहब को सुन रहा था, वो बीफ की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता जो अरुणाचल प्रदेश की गायें हैं, मैंने जो उसको आपसे माता सीधा भाजपा मानती है कि नहीं मानती? मैंने जो आपसे सीधा जो पूछा, गोवा आप की उसका गाय सीधा है, जवाब उसको नहीं दे माता मानती रहे। कि मैं नहीं देखिए भाजपा? यहाँ पूछता हूँ, आप यहाँ पहुंच जाते, मैं यहाँ आता हूं तो फिर आप यहाँ पहुंच जाते। मुझे बस वो बता दीजिए ना कि अगर सख्त कानून लाने की बात कही जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? बस ये पूछ रहा हूँ। गलत देखिए कानून नहीं होता, गलत मनसा होती है हिमांशु जी। अच्छा, मनसा गलत है। थूक जिहाद, लब जिहाद, फलाने जिहाद, ढिकाने जिहाद, ये जिहाद का शब्द जोड़ के एक धर्म विशेष खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश भाजपा ही है। रावत साहब, दूसरी बात, अब ये मंशा कैसे तय होगी कि कौन सा कानून लाया गया, इसके पीछे मंशा क्या है? हिमांशु जी, कैसे तय होगी? मैं रावत